चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध जीवन केवल तलवारों की टकराहट की कहानी नहीं था, बल्कि दूरदर्शी रणनीति, धैर्य और अद्भुत नेतृत्व का प्रतीक था। जब उन्होंने मगध के नंद साम्राज्य को चुनौती दी, तब उनके पास न तो उतनी विशाल सेना थी और न ही अपार धन संपत्ति, किंतु उनके साथ थे उनके महान गुरु चाणक्य, जिनकी नीति और बुद्धिमत्ता ने इस संघर्ष को एक सुविचारित अभियान में बदल दिया। चंद्रगुप्त ने सीधे राजधानी पर आक्रमण करने के बजाय पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया। उन्होंने छोटे राज्यों से मित्रता की, कुछ को संधि से और कुछ को पराजित कर अपनी शक्ति में शामिल किया। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे नंद साम्राज्य को चारों ओर से घेर लिया। उनकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग था शत्रु की आंतरिक कमजोरी को पहचानना। गुप्तचरों के माध्यम से उन्हें नंद शासक की अलोकप्रियता और प्रजा में असंतोष की जानकारी मिली। चाणक्य की साम दाम दंड भेद नीति के अनुसार उन्होंने नंद सेना और मंत्रियों के बीच फूट डलवाई, जिससे शत्रु की एकता कमजोर हो गई। इसके बाद छापामार हमलों और रसद मार्गों को काटने की नीति अपनाई गई, जिससे नंद सेना थककर कमजोर पड़ने लगी। जब समय अनुकूल हुआ, तब चंद्रगुप्त ने पूरी शक्ति के साथ निर्णायक आक्रमण किया और पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की। बाद में जब उनका सामना सेल्यूकस निकेटर से हुआ, तब उन्होंने खुले मैदान की लड़ाई में अपनी संगठित सेना का प्रदर्शन किया। उनकी सेना 4 अंगों, पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी में विभाजित थी। विशेष रूप से हाथी सेना का प्रयोग शत्रु की पंक्तियों को तोड़ने और भय उत्पन्न करने के लिए किया गया। उनकी सेना अनुशासित और प्रशिक्षित थी, जबकि उनकी युद्ध योजना पहले से तय और स्पष्ट होती थी। परिणामस्वरूप सेल्यूकस को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और अंततः संधि करनी पड़ी, जिसने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तृत कर दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि गहन योजना, सही समय पर आक्रमण, कूटनीति और प्रशासनिक सुदृढ़ता का अद्भुत उदाहरण थे। उनकी विजय ने भारत में पहली बार एक विशाल, संगठित और स्थिर साम्राज्य की नींव रखी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत बना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।